हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, यहाँ पर हमारा जो लेक्चर था वो था ये लेक्चर नंबर 10 है हमारे पास। और इसमें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिव्यू पे बात करनी है। ठीक है, तो मैं इसको F5 कर रहा हूँ। ओके बेटा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तीन चीज़ें होती हैं, इसको CIE कहते हैं। इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, ये तीन चीज़ों से मिलके जो है आपका चीज़ें बन रही होती हैं, CIE बन रही होती है। इसके बगैर जो है वो चीज़ों को आप लेके नहीं चल रहे होते, नहीं चाह रहे होते इसके अंदर। ठीक है मेरा बेटा। तो कहने का मतलब यही है कि यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, इसमें अनऑथराइज एक्सेस को रोकते हैं, डिसरप्शन को रोकते हैं, मॉडिफिकेशन डेटा और डिस्ट्रक्शन को हम स्टॉप कर रहे होते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी के हिसाब से। यानी कि आप चीज़ों को छुपा कर ईमानदारी के साथ और अवेलेबल करते हैं। अच्छा, फोरेंसिक्स इमेजिंग के अंदर ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं। इसमें आपका पास एफटीके इमेजर है, इसका लिंक डाला हुआ है यहाँ पे, उसको आप यूज कर सकते हैं। इन केस भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी इमेजिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, फाइल कार्विंग हम किसे कहते हैं? सही है। आपके पास सारी इंफॉर्मेशन से निकालना, एक्सट्रैक्ट करना, कंप्यूटर से निकालना, टाइम के हिसाब से निकालना, टाइम एनालिसिस कहला रहा होता है। मेमोरी के हिसाब से रैम फोरेंसिक्स निकालना, तो वो मेमोरी फोरेंसिक्स कहला रहा होता है। और फोरेंसिक एनालिसिस सॉफ्टवेयर जो है उसके अंदर इस्तेमाल की जा रही होती है। सही है, तो बिट बाय बिट इंफॉर्मेशन निकाली जाती है इसके अंदर। और ये कॉपी जो है ओरिजिनल कॉपी की समझ ले मिरर होती है। ठीक है, इसमें कोई आपको अपग्रेडेशन नहीं हुई होती। अच्छा, इसमें आपके पास एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम स्टोरेज डिवाइस विदाउट रिलाइंग ऑन द फाइल सिस्टम मेटाडेटा। मेटाडेटा के फाइल सिस्टम को हटाकर, सही है, उनको रिलाई किए बगैर हम जो डेटा को निकालते हैं उसको कार्विंग कहते हैं। जो डिलीट फाइल को भी निकाल लेते हैं, बैट सेक्टर से भी चीजें निकाल लेते हैं। इसमें कुछ सॉफ्टवेयर हैं। वो सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या है? फोटो रैक है हमारे पास, यूएस एक्सप्लोरर है, आर स्टूडियो है, हिटमैन पार्टीशन रिकवरी है। ये सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि पड़े हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैंने कहा था, ये वैसे ही हमारे पास मौजूद है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पे हम जो जा रहे हैं वो हम जा रहे हैं आपका टाइमलाइन एनालिसिस। इसमें लॉग टू टाइमलाइन एनालिसिस है, प्लाजो है, ये दोनों एक ही चीज़ है। लॉग टू टाइमलाइन एनालिसिस, प्लाजो। स्लिप किट मैक टाइम जो है हमारे पास एक सॉफ्टवेयर का नाम है। Digital forensics of reconstruct and analyze the sequence of events related to security incident for all forensic investigation. Time analysis help investigator understand the timeline volatility, identify suspicious or malicious behavior, and establish a cause and effect relationship between events. सही, तो इसमें ये आपके पास क्या होते हैं? इवेंट्स का कॉज और इफेक्ट को बेस करते हुए बनाया जा रहा होता है, टाइम लाइन के हिसाब से चीजें हो रही होती हैं। इस टाइम पर लेट से आपके पास 29 अप्रैल है। 29 अप्रैल जो है आपके पास एक और जिसे बोलते चेरनोबिल वायरस जो है उसके लिए मशहूर है ये। तो टाइम लाइन के हिसाब से चीजें बताई जा रही है। अच्छा, अच्छा, लॉग टू टाइम लाइन जो आपको सॉफ्टवेयर जो अवेलेबल है, ये कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होती है, डेटा एनालिसिस, टाइम क्रिएशन, फॉरेंसिक एक्यूरेसी, फिल्टरिंग और इंटीग्रेशन और ओपन सोर्स और प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, इनके लिए इस्तेमाल की जा रही है। ठीक है ना, तो इसके ये फायदे हैं। उसके बाद हमारे पास क्या, मेमोरी फोरेंसिक्स। इसमें वर्टेलिटी है, सही, मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। रिकॉल, रेड लाइन, ये तीन है। ये आपके पास क्या कर रहा होता है, कंप्यूटर ऑन होता है और जो उसके पास वायरस मेमोरी में लोड हुआ हुआ होता है वो निकाल लेता है। इसको हम क्या कहते हैं, मेमोरी फोरेंसिक्स कह रहे होते हैं पांच एक्टिविटीज के साथ। अच्छा, फोरेंसिक एनालिसिस सॉफ्टवेयर के अंदर इन केस है, एफटीके, एक्सवीसी, तीन सॉफ्टवेयर मौजूद है। और इसमें एप्लीकेशंस एंड डिजाइन टू फैसिलिटेट डिजिटल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है ना, ये तीन सॉफ्टवेयर हम इसको इस्तेमाल करते हैं इसमें। अच्छा, इसमें मेन जो चीज़ है रजिस्ट्री एग्जामिनेशन के अंदर, कीवर्ड सर्चिंग है, मेटा डेटा एक्सट्रैक्शन एंड रिपोर्ट जनरेशन, कमर्शियल फोरेंसिक रूट सच एज इन केस। तो ये चीज़ें हमारे रजिस्ट्री एग्जामिनेशन के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं इन केस पे। फिशिंग हम क्या कह रहे होते हैं, यूज टू ट्रिक इंडिविजुअल इनटू रिवीलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, परफॉर्मिंग एक्शन दे वुड नॉट टिपिकली डू। सही है, अब आपने जो एक चीज लगा दी इसमें बता दिया, आपका पासवर्ड नहीं लग रहा, वो आप पासवर्ड जो है वो टाइप कर रहे हैं दोबारा, उससे इंफॉर्मेशन आपके पास निकल रही है। सही है, तो ये कौन सी कहला रही थी फिशिंग। इम्पैक्ट ऑफ रैनसमवेयर अटैक्स। तो इससे क्या होता है, नुकसान ये होता है कि पैसा आपका ज़ाया होता है, डेटा आपका लीक होता है।
और ऑपरेशंस जो है आपके पास रुक रहे होते हैं, ये सबसे बड़ा मतलब है और मुश्किल आता है। रैंसम इज टाइप ऑफ malware that encrypt file demanding payment to regain access। आप ही कह रहे होते हैं पैसे दोगे तो भाई ये मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ठीक है मेरा बेटा, तो ये आपके पास यूज चल रही होती है। अच्छा, उसके बाद क्या है, रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स। अच्छा, कैसे रोकें? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अपडेट्स तो रखें। एक्सेस कंट्रोल के अंदर परमिशन जो है आपके पास, जो 5 यूजर्स हैं मैंने बताए थे, एक एसएस है, सिस्टम है, आपके पास गेस्ट है, तो ये वो आपके पास है कि आप अपना ही लॉगिन को जो है लाइव रखें, बाकी को बंद कर दें। ठीक है ना, उनका एक्सेस जो है वो डिसेबल कर दें तो आपको फायदा है। तो ये तमाम चीज़ें इसमें ये बेटर कर रही होती है। एम्प्लॉय की ट्रेनिंग करें, ये कुछ वेबसाइट्स हैं उसके पास ना आ जाएं, वहाँ पे जाएंगे तो आपकी इंफॉर्मेशन रिवील हो जाएगी। अच्छा, क्रिप्टोग्राफी। अच्छा, क्रिप्टोग्राफी क्या कर रही होती है? सॉरी, क्रिप्टोग्राफी क्या कर रही होती है? क्रिप्टोस के माने हीडिंग और ग्राफी के माने लिखना, तो आपके पास ये दोनों से मिलकर क्रिप्टोग्राफी बन रहा होता है। तो डेटा इंटेग्रिटी, कॉन्फिडेंशियल अवेलेबिलिटी, डिजिटल रिलायन। इंक्रिप्शन के माने एक नॉर्मल टेक्स्ट को उठाकर कन्वर्ट करना है साइबर टेक्स्ट के अंदर। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर वॉवल में ए ई आई ओ यू, ए को आपने रिप्लेस कर दिया 7 8 9 से, सही है, और ई को आपने रिप्लेस कर दिया पी क्यू आर से, और इस तरह डिफरेंट डिफरेंट आपने लिख दिया। तो जहाँ पे ए हो गया और 7 8 9 हो गया हमारे पास, यहाँ पे आई हो गया और कुछ और आपको लिखा हुआ हो गया, तो किसी को पढ़ना इतना आसान होगा नहीं। इसको हम क्या कह रहे होते हैं आपके पास, इंक्रिप्शन स्कीम कह रहे होते हैं। और डिक्रिप्शन के माने वही लफ्ज वापस आप रखेंगे तो हो जाएगा। अच्छा, इसमें सिस्टमेटिक इंक्रिप्शन के अंदर सीक्रेट की इंक्रिप्शन है, क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक वेयर द सेम की इज यूज फॉर बोथ इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन। एक ही की को इस्तेमाल कर रहे हैं इंक्रिप्शन में और डिक्रिप्शन के अंदर, उसको हम सिस्टमेटिक इंक्रिप्शन स्कीम कह रहे होते हैं। इसमें आपके पास 3 एल्गोरिथम्स हैं, एक है डैश, एक है एईएस और ट्रिपल डैश। सही है ना, तो ये 3 एल्गोरिथम्स के अंदर यूज हो रहे हैं। ए सिक्योरिटी इंक्रिप्शन के अंदर आरएसए है, ईसीसी है, डीएसए है। तो पब्लिक की इंटरेक्शन यूजेस अ पेयर ऑफ की, पब्लिक की एंड प्राइवेट की। पब्लिक की freely अवेलेबल एंड यूज फॉर इंक्रिप्शन। लेकिन पब्लिक की आपके पास अवेलेबल होती है, मगर प्राइवेट की जो है आपके पास वो अवेलेबल नहीं होती है। एग्जाम्पल ऐसे ही है, जैसे आप बैंक जाते हैं लॉकर के लिए, तो जो बैंक मैनेजर होता है उसके पास एक की ऐसी होती है जो पब्लिक की होती है, जो कि हर उसके अंदर लग जाती है, जिसे बोलते हैं जैसे हर सेफ के अंदर वो लग जाती है। बट ये कि जो प्राइवेट की होती है, यानी कि वो जो बंदा उस लॉकर का मालिक होता है, जब तो प्राइवेट की लगाएगा नहीं, वो ओपन होगा नहीं। ठीक है, तो ये मैटर कर रहा होता है। डिजिटल सिग्नेचर्स। सही, डिजिटल सिग्नेचर्स ये होता क्या है कि आपके पास एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके अंदर आप ऑथेंटिकेट करते हैं कि ये चीज़ जेन्युइन है। ठीक है ना, वो कोई फेक चीज़ नहीं है, तो डिजिटल सिग्नेचर कह रहे हो। अच्छा, उसमें डिजिटल सिग्नेचर में साइनिंग प्रोसेस है, प्राइवेट कीज है, हैशिंग फंक्शंस हैं, ये तमाम इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो इसमें ऑर्थ ऑथेंटिकेशन है मेन, इंटीग्रिटी है नंबर 2, नॉन रिपीटेशन, मतलब 3 चीज़ें मौजूद हैं इसके अंदर जिसको हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो ऑथेंटिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या इस बंदे ने भेजा है या नहीं भेजा, तो ये डिजिटल सिग्नेचर मैटर कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट के अंदर डिजिटल सिग्नेचर मौजूद है, तो डिजिटल सिग्नेचर्स के अंदर डिजिटल सर्टिफिकेट्स भी मौजूद है। वो इंश्योर कर रहे हैं कि आपने चीज़ें जो है जो उस वेबसाइट पे हैं वो सही वेबसाइट है, या कोई बैंकिंग वेबसाइट है, उसके अंदर वो इंश्योर कर रहे हैं कि ये चीज़ें आप सही जो है सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं। ऑसेंट, रेफर टू कलेक्शन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ पब्लिक, ये मैं आपको करवा चुका हूँ ऑलरेडी। सही है, तो इसके अंदर बहुत सारे टूल्स हैं, ओपन सोर्स हैं, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस जो है वो टूल्स हैं हमारे पास, इसको हम पढ़ लेते हैं बहुत डिटेल के साथ। मैंने इसको बताया हुआ है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, पब्लिक एक्सेस, न्यू आर्टिकल, एकेडमिक पब्लिकेशंस, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहला रही होती है। अच्छा, ये इनकी वेबसाइट्स हैं, आप जाके यहाँ से उठा सकते हैं, आपके पास आप चीज़ों को ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं, शो डाउन से भी आप निकाल सकते हैं। कनेक्ट डिवाइस, ऑल यूजर डिस्कवर एनालाइज इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर सर्वर सॉफ्टवेयर जाते हैं IoT डिवाइसेस। ठीक है, जो हार्वेस्टर द गिट हैव कॉम, उसके बाद क्या लैरामीज, ये इतनी हार्वेस्टर्स हैं हमारे पास, स्पाइडर फूड है, ये तमाम के तमाम टूल्स हैं, आप जो क्लिक करिए आप पहुंच जाएंगे वहाँ पे, और सारे आप टूल्स ले सकते हैं इसमें। उसके बाद क्या, census.com, टाइनी आई। अच्छा, टाइनी आई जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑसेंट का जो है टूल है,
तो इज ए रिवर्स इमेज सर्च। आप इमेज डालें, आपको बताएगा ये कहाँ पे, जो टाइम यही गिराता है। मैंने आपको ऑलरेडी मैंने ये दिखा चुका हूँ, करवा भी चुका हूँ। सोशल मैपर आपको बता रहा होता है आप किस जगह मौजूद है। ठीक है, वो प्रोसेस फाइंडिंग सोशल मीडिया प्रोफाइल विद स्पेसिफिक नेम एंड ईमेल एड्रेसेस। आपके नाम की चीजें कहाँ कहाँ मौजूद है। ठीक है, ये आपके पास कहला रहा होता है। इम्पोर्टेंट से डिजिटल डिजिटल एज, इसमें आपकी गवर्नमेंट एजेंसीज है, हमारे पास बिजनेस रिसर्च इंडिविजुअल्स के अंदर ये औसत का इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, तो ये इस रोल को हम मिनिमाइज नहीं कर सकते। ये बेनिफिट्स क्या है हमारे पास, कॉम्प्रिहेंसिव क्योंकि फ्री है, तो डेटा गैदरिंग आसान है, कॉस्ट इफेक्टिव है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन है। और उसके बाद क्या है, कलेक्शन ऑफ द वाइड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डाइवर्स सोर्सेज इंक्लूडिंग वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, पब्लिक डेटाबेस एंड मोर। The comprehensive approach provide a holistic view of the subject under investigations। या ये comprehensive data gathering के अंदर इस्तेमाल होता है। कॉस्ट इफेक्टिव है, फ्री है, जाहिर सी बात है, तो आपको इतना कोई मसला उसमें है नहीं। और उसमें क्रैक्स भी आप निकाल सकते हैं, क्रैक के थ्रू भी आप काम कर सकते हैं। रियल टाइम इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारे टूल्स मौजूद हैं, इसमें आप यूज कर सकते हैं, इसमें मुश्किल नहीं है। लीगल एथिकल कंसिडरेशन देखिए, अगर आप किसी एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं या गवर्नमेंट का इदारा है जिसको आपको परमिशन मिली हुई है, तो ये तो फिर सही है आपके पास। अगर वैसे ही आप उसको सीखने के लिए, एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, फिर आप किसी पे अप्लाई ना करें। आप टेस्टिंग जरूर करें फॉर लर्निंग पर्पज, मगर ये वैसे इस्तेमाल उसमें ना करें आप। सही इज इट क्रूशियल कंसेंट एक्टिविटी विद द बाउंड ऑफ द लॉ ऑब्टेन consent where necessary and handle sensitive information because responsibility to ensure compliance with the legal and ethical standard। जी, ये लीगल इश्यूज हैं। अगर आपको जो है वो ये अगर ये आप करेंगे काम, तो आपके लिए प्रॉब्लम में आएंगे, बहुत ज्यादा मसले में आ जाएंगे हम। ठीक है, तो ये चीजें इतनी इजी नहीं है। अगर आप कोई गवर्नमेंट एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं, तो ये आपके लिए ओके है, कोई मसला नहीं। अच्छा भाई, हमारे पास जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 11। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 11 के अंदर क्या है, इसमें क्या है हमारे पास, मोबाइल फोन फोरेंसिक्स। मोबाइल फोन फोरेंसिक्स का मतलब क्या है कि सारी इंफॉर्मेशन स्मार्टफोन के अंदर पड़ी हुई है, और आप कैसे निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है, सिविल डिस्प्यूट रिस्पॉन्स है। ये आपको जो है मोबाइल फोन आपकी सारी इंफॉर्मेशन, CDR IPDR सब दे रहा होता है। सिविल डिस्प्यूट के अंदर भी काम चल रहा होता है, डिजास्टर रिस्पॉन्स के अंदर भी काम चल रहा होता है इसके अंदर। तो ये सवाल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के अंदर एक मेन जो टूल है हमारे पास, वो हमारे पास क्या, डिजिटल फॉरेंसिक्स में ये मौजूद है। फिजिकल एक्सट्रैक्शन, लॉजिकल एक्सट्रैक्शन, फाइल सिस्टम एक्सट्रैक्शन, ये तीन चीजें इसमें से निकाली जा रही होती हैं। ये फिजिकली मेमोरी चिप के अंदर क्या है, लॉजिकल क्या है हमारे पास, फाइल सिस्टम के अंदर चीजें क्या पड़ी हुई है, क्या कुछ है, लॉग इन्फॉर्मेशन सब निकाली जाती है। अच्छा, लॉजिकल एक्सट्रैक्शन रिट्रीव डेटा थ्रू द डिवाइस नॉर्मल डेटा इंटरफेसेस सच एज USB और वाईफाई। दिस इज कॉमन रिलेटिवली सिंपल मेथड। अच्छा, इस मेथड के अंदर आप जो है वो डेटा को जो है वो चेंज नहीं कर रहे होते, रेप्लिका कर रहे होते हैं, मिरर कर रहे होते हैं। फाइल सिस्टम फुल सिस्टम रिकवर डिलीटेड और हिडन डेटा प्रोवाइडिंग अ मोर देन अ व्यू ऑफ अ डिवाइस कंटेंट। फाइल सिस्टम एक्सट्रैक्शन के अंदर भी चीजें कुछ ऐसे ही। फिजिकल एक्सट्रैक्शन के अंदर क्या, डायरेक्टली एक्सेस द डिवाइस मेमोरी चिप, often used for damage or encrypted phone। This is more complex technique। तो डायरेक्टली एक्सेस द डिवाइस मेमोरी चिप, अच्छा इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, डायरेक्ट जो है फोन की मेमोरी को हम यूज कर रहे होते हैं चीजों को निकालने के लिए। अच्छा, इसमें है क्या हमारे पास, सॉरी मादर, challenges in mobile phone forensics, encryption, fragmentation, data volatility and hardware limitation। अगर आप उसमें इंक्रिप्शन ले आएंगे, आपका मोबाइल सिक्योर है, फ्रेगमेंटेशन कर लेंगे इसके, मोबाइल डिवाइस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कैन कॉम्प्लिकेटेड forensic complicate the forensics procedure। तो wide variety of mobile devices model and operating system can complicate। अच्छा, ये आपके पास कॉम्प्लिकेशन में ले जाएगा आपको। डेटा वोलेटिलिटी, मोबाइल फोन डेटा कैन बी इजीली ऑल्टर्ड और डिलीटेड रिक्वायरिंग क्विक एंड केयरफुल हैंडलिंग। तो या इजीली इसको हम आराम से इसको डेटा को ऑल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। हार्डवेयर के अंदर भी लिमिटेशन मौजूद है, कुछ आपको अलाउ करता है, कुछ आपको अलाउ नहीं करता। तो हमारे पास ये क्या है, अगर कुछ मोबाइल इंक्रिप्टेड है मुश्किल है, फ्रैगमेंटेड है मुश्किल है हमारे पास, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी कॉम्प्लिकेटेड फॉर से प्रोसेस, ये मुश्किल है। डेटा वोलेटिलिटी के अंदर मुश्किल है कि हम उसको
कैन बी इजीली ऑल्टर और डिलीटेड रिक्वायरिंग क्विक एंड केयरफुल हैंडलिंग, ये जरूरी है, हार्डवेयर लिमिटेशन में मत मुश्किल है। अच्छा, आपके पास कुछ टूल्स हैं हमारे पास, वो जिसको हम इस्तेमाल में कर रहे होते हैं। इसमें आपके पास सबसे पहली बात ये ब्राउजर हिस्ट्री एग्जामिनर टूल वन। तो हमारे पास क्या है, पहला टूल है ब्राउजर हिस्ट्री एग्जामिनर। वो आपको क्या कर रहा होता है, वो आपकी सारी हिस्ट्रीज इंफॉर्मेशन निकाल के दे रहा होता है। ये आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इसमें आ रहा है। आइडेंटिफाई द पीक इंटरनेट एक्टिविटी बाय यूजिंग इंटरएक्टिव टाइमलाइन, फाइंड रिलेटेड डेटा फास्टर बाय यूजिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ फिल्टर्स लाइक कीवर्ड डेटा। ये तमाम आपकी जो है वो ब्राउजर की इंफॉर्मेशन को निकाल कर आपको बता रहा होता है। सही, कि आप कहाँ कहाँ गए। ये इसका जो है एक प्रोफेशनल व्यू है, कि आप कहाँ कहाँ गए। देखिए सब लिखा हुआ है, फॉर्मूला आपके पास आ रहा है, गूगल लिखा हुआ है। सब सब डिटेल्स आपको बता रहे हैं आप कहाँ कहाँ गए, और आपको ये पता लग गया। मिसाल के तौर पे आपके पास किसी बंदे को अरेस्ट किया जाता है, तो अरेस्ट करने के बाद वो देखते हैं कि ये वेबसाइट कौन सी वेबसाइट पे गया। सही है, तो वो लेट से वेबसाइट पे गया, फॉर्म बनाने की वेबसाइट पे गया वो। अब वो जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो सबकी इंफॉर्मेशन यहाँ आ रही होगी, तो क्रिमिनल केस उसमें बड़ा स्ट्रांग बन जाएगा। सही है, उसके बाद ब्राउजर फोरेंसिक्स टूल जो है टू है, ये इसका नाम है नंबर टू। तो ये होता क्या है, आपने डाउनलोड क्या किया है, सबसे ज्यादा विजिट क्या किया है, पासवर्ड क्या है, आपकी अदर एक्टिविटीज क्या है, नेटवर्क शेटर जो है रिकवर, सारी इंफॉर्मेशन निकाल के यूजर की दे देता है। इसमें कोई चीज़ छुपने वाली नहीं है। सही है, और इसके फॉर्मेट भी अलग हैं, एक्सेल, पीडीएफ, एचटीएमएल फाइल, उसके अंदर यूज कर सकते हैं। सही है, तो ये भी अच्छा टूल है आपके पास, को इस्तेमाल कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। हाँ। अच्छा, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपने क्या recover hdd.com इस वेबसाइट पे गए आप, इस टाइम से इस टाइम तक गए। सही है ना, रिकवर एचडीडी पे गए, उसके बाद जीमेल पे गए, उसके बाद फॉरेंसिक्स विकी पे गए, ये तमाम वेबसाइट्स पे गए और वहाँ पे आपको काफी इंफॉर्मेशन मिल गई। तो ये फॉरेंसिक टूल टू कहलाता है। अच्छा, मैग्नेट एक्सियम, तो recover your digital information and data can be used as a various devices such as mobile phone, computer mode, performs analysis process with higher precision। ये रूल नंबर थ्री है। सही है, रिकवर योर डिजिटल इंफॉर्मेशन डेटा। ये आपके पास डिजिटल इंफॉर्मेशन और डेटा को क्या कर रहा होता है, रिकवर कर रहा होता है डिफरेंट डिवाइसेस के साथ, डिफाइंड डिफरेंट मोबाइल फोन के साथ, और एक्यूरेट रिपोर्ट इंफॉर्मेशन दे रहा होता है एक्सएम में। तो ये भी आप टूल डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें काम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा भाई, हमारे पास जो थर्ड लेक्चर है वो ये है। अच्छा, यहाँ पे क्या है कंप्यूटर फोरेंसिक्स है। कंप्यूटर फोरेंसिक्स के अंदर मानिए कि कंप्यूटर्स में वो इंफॉर्मेशन जो आपके खिलाफ जा सकती है, वो इंफॉर्मेशन आप सारी निकाल रहे होते हैं। ठीक है ना, लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए। स्कोप क्या है, कैपेसिटीज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ डिजिटल डिवाइसेस इंक्लूडिंग कंप्यूटर, लैपटॉप्स, सर्वर, स्मार्टफोन, टैबलेट्स एंड डिजिटल स्टोरेज, यूएसबी ड्राइव एंड एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव। ये सब चीजें जो है आपके पास क्या कर रही होती हैं, आपके खिलाफ जा रही होती हैं अगर आपने कोई भी जुर्म किया है तो। इसमें नंबर की प्रोसेस क्या, आइडेंटिफिकेशन, कलेक्शन, एनालिसिस, डॉक्यूमेंटेशन, प्रिजर्वेशन, प्रेजेंटेशन। अच्छा बेटा, इसमें है होता क्या है कि आपके पास जो कंप्यूटर है, आप जब तक के कोर्ट से वारंट नहीं निकलवा लेते, तो जब तक आप कोई चार्ज नहीं लगवा लेते, तो आपको करना क्या है, कंप्यूटर को ऑन नहीं रखना है, उसको शट डाउन नहीं करना है। सही है ना, और उसके अंदर उसके जो माउस है उसको लॉक होने ना दे, वो हिलता रहे माउस। सही है ना, तो उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं, फिजिकल टेक्निक भी होती है, सॉफ्टवेयर टेक्निक भी होती है, जिससे जो है कंप्यूटर बंद नहीं होता या फिर कंप्यूटर लॉक नहीं होता। सही है, तो ये वहाँ तमाम तमाम प्रोसेसेस हैं, उसकी मिररिंग करते हैं आपके पास। दो डिजिटल फोरेंसिक्स के अंदर जो हार्ड ड्राइव है, वो आप रेप्लिका करते हैं इसमें। अच्छा, आपके पास क्या है, मैग्नेट फोरेंसिक्स के अंदर ये लिंक है, इसको आप लिंक पे जाएंगे, आपको ये मिल जाएगा हमारे पास। ऑर्गेनाइज केस इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन टास्क, ये आपकी एक अच्छी मैग्नेट फोरेंसिक्स के अंदर मौजूद है, सॉफ्टवेयर मौजूद है, इस पर हम काम कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है, टूल्स हैं मेल्टेगो। सही ना, ये इसका लिंक मौजूद है। सही है, ये क्या कर रहा होता है, कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइस, सर्वर, क्लाउड अकाउंट, नेटवर्क इंफॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन को निकाल रहा होता है। ठीक है, इंसिडेंट रिपोर्ट दे रहा होता है आपको। सर्च पैरामीटर क्राइटेरिया के अंदर क्या, टाइम फ्रेम, कीवर्ड, फाइल टाइप्स, कम्युनिकेशन चैनल, रिलेवेंट डेटा, स्टोरेज इंफॉर्मेशन, डिस्क्रिप्शन, की फीचर्स, तमाम चीजें इसमें आ रही होती हैं। अच्छा, ये मैंने बेटा ये लास्ट टाइम आपको करवाया भी था। सही ना, इसको एजेंट रैंसैक कह रहे होते हैं। आपको सर्चिंग के लिए अगर आपको डॉक्यूमेंट निकालना है, तो बड़ी सी बड़ी तकरीबन 1 टेराबाइट की भी अगर कोई हार्ड ड्राइव है,
तो मेरे ख्याल से 30 सेकंड के अंदर वो डॉक्यूमेंट निकाल देता है इसमें, उस कीवर्ड के हिसाब से। और उसके डॉक्यूमेंट के अंदर क्या लिखा हुआ है ये भी बता देता है। अच्छा, कंडक्ट प्रिलिमिनरी एनालिसिस के लिए ऑटोप्सी का अलहदा टूल है, बहुत ही अच्छा टूल है ऑटोप्सी। इनिशियल एविडेंस के लिए है हमारे पास, जेनेटिक रिपोर्ट के लिए है, आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल लीड्स के लिए ये वेरी गुड टूल है, उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक्सेस डेटा फॉरेंसिक एफटीके हम उसको कह रहे होते हैं। सूट ऑफर क्रिएटिंग एविडेंस कलेक्शन प्लान, डॉक्यूमेंटिंग प्रोसीजर, इंश्योरिंग कंप्लायंस विद द फोरेंसिक स्टैंडर्ड्स। ये सब चीजें इसमें चल रही होती हैं, ठीक है बेटा। कंसीडर फैक्टर्स सच एज डेटा प्रिजर्वेशन चेन और कैपेसिटी का, इसमें तमाम चीजें आप उसमें कर रहे होते हैं, इसको हम एक्सेस डेटा फोरेंसिक टूल हम कह रहे होते हैं, एफटीके। अच्छा, उसके बाद है एक्सटीरियो। एक्सटीरियो जो है मैंने आपको एक्सेस डेटा के अंदर ही मौजूद है, यहाँ पे मिल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, स्टोरेज मीडिया, नेटवर्क, क्लाउड अकाउंट्स, ऑनलाइन अकाउंट्स, ये सब एफटीके मेजर के थ्रू ही आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। और क्लाउड्स की इंफॉर्मेशन, जो आपका डेटा जो है नेटवर्क पर रखा हुआ है, आपके नेटवर्क के लॉग्स की इंफॉर्मेशन, स्टोरेज मीडिया की इंफॉर्मेशन, ऑनलाइन अकाउंट की इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन निकाल देता है। एनालाइज एवेल्युएट एविडेंस, तो एडॉप्सी के हमसे यूज कर सकते हैं, बता दिया मैंने आपको ये ऑलरेडी। मैग्नेटिक फॉरेंसिक्स से आपको मैंने बता दिया, लिंक भी डाल दिया। अच्छा, उसके बाद एक अच्छा टूल हमारे पास क्या है, मैग्नेट एक्सियम। टाइम एनालिसिस टूल फॉर मैग्नेटिज्म टाइमलाइन enable investigator to correlate and visualize events across different types of digital evidence। तो डिजिटल एविडेंस के दरमियान जितने भी विजुलाइज करके चीजें ही बता रहा होता है मैग्नेट एक्सियम। और उसके बाद क्या है, डॉक्यूमेंट रिपोर्ट फाइंडिंग के लिए आप लिख सकते हैं, एमएस वर्ड को यूज कर सकते हैं डॉक्यूमेंट लिखने के लिए। और जूम से माइक्रोसॉफ्ट जूम फैसिलिटेट कोलैबोरेशन कम्युनिकेशन अमंग लीगल काउंसिल, आप इनसे लोगों से बात करके आप मीटिंग्स कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, मगर इसका टाइम ड्यूरेशन 45 मिनट्स है, ठीक है। तो फ्री के अंदर है वो, अगर आप लाइसेंस लेंगे तो फिर इसका बढ़ जाता है ये। अच्छा, उसके बाद क्या है, डिस्क इमेजिंग के अंदर बिट बाय बिट कॉपी हो रही होती है, प्रिजर्व हो रही होती है, स्टोर हो रही होती है। इसके अंदर टूल्स क्या, एफटीके मेजर है, प्रोवाइड डिस्क इमेजिंग एंड डिस्क क्लोनिंग कैपेबिलिटीज मिल जाती हैं आपको। उसके बाद राइट ब्लॉक डिवाइसेस है, ये आपके पास टैबलो जो है मेन बेसिक डिवाइस होती है, और ये राइट ब्लॉक मौजूद होता है इसमें। तो इसमें क्या है, साटा आईडी यूएसबी अदर स्टोरेज डिवाइसेस मौजूद है, ठीक है। और लाइव फोरेंसिक्स टूल, लाइफ involves collecting volatile data from running system without altering its state। लाइव फोरेंसिक्स टूल के अंदर वो चीजों को चेंज, ओएस फोरेंसिक्स बहुत अच्छा है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसको चेंज किए बगैर डेटा को निकालना ये कहला रहा होता है। नंबर टू, इस हमारे पास ओएस फोरेंसिक्स है, हमारे पास ये ऑपरेटिंग सिस्टम फोरेंसिक्स हैं that include a live RAM capture feature for collecting a volatile memory from live Windows system। ये तमाम चीजें मौजूद हैं। और इसके अंदर जो है अभी टूल्स यूज करें, बेसिक टूल्स हैं, आसान टूल है, अच्छे हैं। मैं तो कहता हूँ ये लिंक डाले में इसके अंदर डाउनलोड करें, इसको यूज करें, आपको आना चाहिए ये। तो ये लाइव रैम कैप्चर, तो जो मेमोरी में पड़ा हुआ होता है ना डेटा, जिस जो जो आपके पास एक रन कर रहा होता है प्रोग्राम, वो सब उठा के डाल देता है इसके अंदर, आपको पता लग जाता है ये वायरस किस टाइप का वायरस है। वाई शार्क इज गुड, बहुत अच्छा एक सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स पैकेज, ये नेटवर्क की इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, नेटवर्क के मुतालिक चीजों को बता रहा होता है। क्लाउड फॉरेंसिक्स के अंदर मैग्नेट एक्सचेंज मैं आपको बता चुका हूँ, क्लाउड की इंफॉर्मेशन सब निकाल लेगा इसमें। गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, जैसे ड्रॉप बॉक्स में वायरस आ रहे होते हैं मैं बताऊंगा आपको, और वन ड्राइव के अंदर है मगर कम है, ड्रॉप बॉक्स में वायरस ज्यादा आ रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है, मैग्नेट एक्सचेंज के अंदर क्या है, that provides feature for analyzing various type of digital evidence including this image, mobile devices and cloud data। अच्छा, इसमें ऑटोप्सी है हमारे पास, बता चुका हूँ मैं आपको, अच्छा प्लेटफॉर्म मौजूद है, आपको मैं अब मुझे चाहिए तो मुझसे ले लीजिए आप। वाइट शार्क एक अच्छी चीज मौजूद है, ओएस फोरेंसिक्स जो है हमारे पास, ऑपरेटिंग सिस्टम फोरेंसिक अच्छा जो है मौजूद है हमारे पास टूल। रिपोर्ट राइटिंग के लिए एमएस वर्ड है हमारे पास, गूगल डॉक्स है। और फोरेंसिक्स नोट्स के अंदर जो है हमारे पास अच्छा है, आप लिख सकते हैं टूल्स के अंदर, फोरेंसिक्स नोट्स के अंदर। वैसे वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म डिजाइन, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। आप इसके अंदर बड़ी अच्छी स्मार्ट तरीके से आप चीज़ों को रन कर सकते हैं, बना सकते हैं, मैं भी इसको इस्तेमाल कर रहा होता हूँ, ठीक है ना, तो इज अ वेरी गुड थिंग। और टाइम स्टैम्प, नोट फाइल अटैचमेंट, सब चीज़ें आ जाती हैं उसमें। और एईएस क्रिप्टोग्राफी, अगर आपको किसी चीज़ को इंक्रिप्शन में लेके आना है तो एईएस होता है। वैसे तो हम एसएचएफ
256 यूज कर रहे होते हैं इंक्रिप्शन के अंदर लाने के लिए, तो कभी भी इसको खोलना इतना आसान नहीं होता फिर। उसके बाद क्या, 7-zip है हमारे पास टूल। ओपन सोर्स फाइल आर्काइव यूटिलिटी सपोर्ट स्ट्रॉन्ग एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम फॉर सेटिंग एन्क्रिप्टिंग। 7-zip भी इज वेरी गुड थिंग, ये आपके पास सिस्टम को आपको सिक्योर कर देता है, उसमें कोई मसला नहीं। उसका बिट लॉकर, बिट्स को लॉक करने के लिए बहुत बेसिक टूल है, बहुत बच्चे भी यूज कर रहे होते हैं, तो ये डिस्क इंक्रिप्शन के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वेरी गुड टूल बिट लॉकर। गूगल डॉक्स में चीजें हम रख सकते हैं क्योंकि आपका ये ऑथेंटिकेशन मौजूद होती है, इसमें हम रख सकते हैं। पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन दे सकते हैं आप। लिब्रे ऑफिस जो है, अगर आप उबंटू पे काम कर रहे हो तो, लिनक्स पे काम कर रहे हो तो लिब्रे ऑफिस आपको वहाँ मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट है, नो प्रॉब्लम। और ऐसे इमेजिंग हैशिंग के अंदर आपके पास, मैं आपको बताया पहले कि हम SHS 256 इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ये वेरी गुड थिंग, हैश करता है, इसको छुपाता है, इतना इसको रिवील करना इतना आसान नहीं होता। फाइल सिस्टम एनालिसिस के अंदर हमारे पास क्या है कि ये एक अलग टेक्निक है फाइल सिस्टम के एनालिसिस करना, बताना। तो एनालिसिस स्टूडेंटाइज फाइल मेटा टाइमस्टैम्प एंड एक्सेस पैटर्न टू अनकवर एविडेंस ऑफ द क्रिटिकल एक्टिविटी ऑफ डेटा टैम्परिंग, इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सही, एनालाइज सिक्योरिटाइज मेटा डेटा टाइमस्टैम्प एंड एक्सेस पैटर्न टू अनकवर एविडेंस ऑफ, ये सारी एक्टिविटीज फाइल स्टैम्प्स के हिसाब से लेके चल रहे होते हैं, फाइल मेटा डेटा के हिसाब से बता रहे होते हैं, और चीजें आपको मिल जाती हैं। लिस्टेड इवेंट लॉन्ग एग्जामिनेशन, ये आपके पास मौजूदा टूल, आप ये देख सकते हैं इसके अंदर। सही है, तो रजिस्ट्री एक्सप्लोरर के नाम से कौन सी रजिस्ट्री आपके पास, अगर लेट से कोई वायरस इंस्टॉल हो गया है, आपने गलती से इंस्टॉल कर लिया है, तो वो रजिस्ट्री में इंफॉर्मेशन उसकी मिल जाएगी। ठीक है। और उसके बाद नेटवर्क एनालिसिस के अंदर क्या, वायर शार्क है, नेटवर्क माइनर है, टीसीपी व्यू है, इवेंट व्यू है, अच्छी सॉफ्टवेयर है। आई थिंक आपको ये करना चाहिए, देखना चाहिए इसके अंदर, और अपना हाथ साफ करना चाहिए। टीसीपी व्यू के अंदर क्या है हमारे पास, ये रियल टाइम प्रोटोकॉल एनालिसिस है हमारे पास। ये बता रहा है कौन सा टीसीपी कौन सा यूडीपी है। कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास ब्रॉडकास्ट हो रही होती है जिसमें यूडीपी के अंदर जा रहे होते हैं, जिसमें मेनली मीडिया साइंस से रिलेटेड चीजें हो रही होती हैं, और टीसीपी एक्नॉलेज करता है कि हाँ ये चीज़ वहाँ पहुंच गई नहीं पहुंच गई। इसका लिंक है, सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क मॉनिटर के अंदर ये हमारे पास नेटवर्क मॉनिटर का लिंक मौजूद है। नेट वन हम उसको कह रहे होते हैं, कैप्चर व्यू एनालाइज नेटवर्क ट्रैफिक को बता देता है ये आपको। तो ओएस फॉरेंसिक्स लाइव रैम कैप्चर के अंदर ये रैम की इंफॉर्मेशन सारी मैंने आपको दिया हुआ भी है, करवाया हुआ भी है मैंने आपको, ये चीजें इसके अंदर मौजूद हैं। एजेंट रेसनेक मैंने आपको करवाया हुआ है, इज वेरी गुड टूल, और आपको डॉक्यूमेंट्स में से हर चीज निकाल के दे देगा आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर। ओके बेटा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और यहाँ पे हमारी कुछ जो रिमेनिंग चीज़ें मौजूद थी हमने वहाँ कर ली, और विद द लिंक्स हम सॉफ्टवेयर देख सकते हैं, आपने कहा था। थैंक यू सो मच अगेन, अल्लाह हाफिज।